सब जनन के भैया और राम राम। जैसा कि हम सभी को पता है, नेहरू युवा केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के चयन हेतु जो आवेदन मांगे गए थे, तो उसकी अंतिम तिथि 9 मार्च 2023 थी, जिसको अब विस्तारित किया गया है 15 दिन के लिए। अब अंतिम तिथि 24 मार्च 2023 कर दी गई है। तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी कि इस फॉर्म को भरना कैसे है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। तो उसको आप पूरा वीडियो देख के अपना फॉर्म अपने मोबाइल से घर पर ही या लैपटॉप से घर पर ही भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपके मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउज़र हो, गूगल क्रोम हो, मोज़िला हो, फायरफॉक्स हो, इंटरनेट हो, उसको आपको खोलना है। उसके पश्चात आपको यहाँ नेहरू युवा केंद्र की जो साइट है nykes.nic.in, उसको ओपन करना है। इसको खोलने के बाद आप देख पा रहे हो यहाँ नेशनल यूथ कॉर्प NYB के नाम से एक बॉक्स बना हुआ है। तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो में आपको ये ले जाएगा। तो यहाँ आप बाएं साइड देख रहे होंगे, यहाँ दिया हुआ है अप्लाई फॉर NYB सिलेक्शन। तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात ये आपको नई विंडो में लेके जाएगा, जहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इंस्ट्रक्शन यानी आपको फॉर्म भरना कैसे, उसके से संबंधित जानकारी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यानी आपकी फॉर्म भरने हेतु योग्यताएं क्या क्या हैं। फिल फॉर्म ऑनलाइन और प्रिंट सबमिटेड फॉर्म, यानी जब आप फॉर्म भर देंगे और यदि किसी कारणवश उसका प्रिंट नहीं निकाल पाए हैं, तो आप प्रिंट सबमिटेड फॉर्म पर क्लिक करके अपनी डिटेल भर के उस फॉर्म को पुनः प्रिंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ फिल फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट में जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उस पर क्लिक करेंगे। अपने डिस्ट्रिक्ट में ज़िला हमीरपुर पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ आपको एक नया विंडो खुलेगा, जहाँ आपको सबसे पहले दिया हुआ है केंद्र नेम। तो आपका केंद्र नेम हमीरपुर उत्तर प्रदेश। इसके पश्चात नेम में आप अपना नाम भर देंगे। फादर्स नेम में आप अपने पिता का नाम भर देंगे। मदर्स नेम में माता का नाम भर देंगे। सेक्स में हमारे जो भाई हैं वो मेल भर देंगे, जो बहनें हैं वो फीमेल भर देंगे। इसके पश्चात आप देख रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि। तो जब आप इस पर बक्से पे क्लिक करेंगे तो आपको लिखने हेतु ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसके बगल में एक कैलेंडर नुमा जो बक्सा बना हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो विंडो खुलेगी, तो सबसे पहले आपको 2023 पर टिक करना है। तो जब आप इस पर टिक करेंगे तो देख पा रहे होंगे ऊपर नीचे प्लस माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, जहाँ से आप अपनी जन्म तिथि के वर्ष को घटाव बढ़ा सकते हैं, जो भी आपका होगा। तो मान के चलिए यहाँ मेरा वर्ष 2000 है, तो यहाँ 2000 पर टिक कर दिए। इसके पश्चात आपको माह पर टिक करना है। माह मान के चलिए मेरा जुलाई ही, तो जुलाई भर दिया। फिर इसके पश्चात आप देख रहे होंगे जो आपका जन्म तिथि में जो भी आपका दिन हो, तो उस पर आप टिक कर देंगे, तो ये आपकी जन्म तिथि अपने आप भर जाएगी। इसके पश्चात आपका अगला ऑप्शन है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जहाँ आपका जन्म हुआ हो, गांव में हुआ, शहर में हुआ हो, तो वो आप स्थान यहाँ पर डाल देंगे। इसके पश्चात कैटेगरी यानी जो भी आपकी जाति हो, जर्नल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, तो उस पर आप यहाँ टिक करके भर दीजिएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ब्लड ग्रुप। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, नेगेटिव, O पॉजिटिव, उस पर आप टिक कर देंगे, यहाँ डाल देंगे। इसके बाद दिया हुआ वोटर ID कार्ड नंबर। तो जो भी आपका मतदाता पहचान पत्र नंबर हो, वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आधार नंबर। इसके पश्चात जो अधिकांशतः गलती होती है वो होती है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें वो पूछ रहा है कि आपकी उच्च शिक्षा यानी सर्वाधिक उच्च शिक्षा कहाँ तक है। तो यहाँ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी हो, आपको उस पर टिक कर देना है। इसके पश्चात पूछ रहा है रोल नंबर ऑफ 10th क्लास। तो यहाँ आपको 10वीं की मार्कशीट में जो भी आपका रोल नंबर हो, उसको भर देना है। इसके पश्चात ईयर ऑफ पासिंग, जब भी जिस सन में आपने
हाई स्कूल की परीक्षा पास की है वो यहाँ भर देंगे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ अधिकांशतः जो हमारे भाई बहन होंगे वो लगभग यूपी बोर्ड से ही होंगे, या हो सकता है कोई सीबीएसई बोर्ड से हो, तो वो आप यहाँ बोर्ड यहाँ डाल देंगे। यूपी बोर्ड वाले यूपी बोर्ड, सीबीएसई वाले अपना बोर्ड डाल देंगे। इसके पश्चात दिया हुआ है अदर क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल टेक्निकल, यानी आपने कोई अन्य शिक्षा भी ली हो, जैसे कोई कंप्यूटर वगैरह का कोर्स किए हो, आईआईटी वगैरह किया, पॉलिटेक्निक वगैरह किया हो, तो उसकी डिटेल आप यहाँ भर देंगे, जो भी डिप्लोमा आपके पास हो। इसके पश्चात दिया हो करंट स्टेटस ऑफ वॉलेंटियर, यानी वर्तमान में स्वयंसेवक की स्थिति क्या है, वो विद्यार्थी है, एम्प्लॉयड कोई रोजगार कर रहा है, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार है, या अन्य जो भी आपकी स्थिति हो वो आप यहाँ भर देंगे। इसके पश्चात दिया हुआ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट की यदि आपको जानकारी है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके पश्चात दिया हुआ नॉलेज नोन, यानी भाषाएं आपको कौन कौन सी जानकारी है, तो सबसे पहले आप अपनी क्षेत्रीय भाषा भर सकते हैं, बुंदेलखंडी। तो बुंदेलखंडी जब आप भरेंगे तो इसके पश्चात आगे ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्पीक रीड राइट बोल लेते हैं तो उस पर टिक कर देंगे, पढ़ लेते हैं तो टिक कर देंगे, लिख लेते हैं तो टिक कर देंगे। इसके बाद आप अपनी दूसरी भाषा भी भर सकते हैं, तो उसके रूप में हम हिंदी भर सकते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं तो यस कर देंगे, पढ़ लेते हैं तो टिक कर देंगे, लिख लेते हैं तो टिक कर देंगे। इसके पश्चात तीसरी जो भाषा है तो उसमें आप इंग्लिश भी भर सकते हैं। तो यही हाल यहाँ रहेगा, बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, या इनमें से आप अगर जैसे नहीं बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, जो भी है तो उस पर आप टिक नहीं लगाएंगे। इसके पश्चात अगला ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस, यानी वर्तमान में जहाँ भी आप रह रहे हैं तो वहाँ का पता लिखना है आपको, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर। यदि आपको ये मकान नंबर और स्ट्रीट नंबर नहीं पता तो आप यहाँ अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात ब्लॉक वार्ड, यानी जो भी आपका विकास खंड है तो उस पर आप टिक कर देंगे। इसके पश्चात पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो वो आप पिन कोड यहाँ भर देंगे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, यानी जहाँ की आप मूल रूप से निवासी हैं वो पता है आप पूरा डिटेल सहित यहाँ भर देंगे विद पिन नंबर के। इसके पश्चात जो सर्वाधिक गलतियाँ हम लोग करते हैं तो वो गलतियाँ करते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, क्योंकि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो इंटरव्यू जब भी आपका होगा तो जो सूचना दी जाएगी वो आपको फ़ोन नंबर के माध्यम से ही दी जाएगी, और जो इंटरव्यू लेटर आएगा वो आपके मेल आईडी पे आएगा। तो बड़ी सावधानी के साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। इसके पश्चात यदि जो पहले चलते थे लैंडलाइन, तो अब तो किसी पास होंगे नहीं किसी के भी घर में, तो आप यहाँ फ़ोन नंबर में अपना दूसरा नंबर भी भर सकते हैं। इसके पश्चात आप अपनी बड़ी सावधानी से ईमेल आईडी भरिएगा। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स, यानी आपके द्वारा जो अन्य कार्यक्रम है इनमें कभी पार्टिसिपेट यानी प्रतिभाग किया गया है, जैसे NYKS है, NCC है, VSNG है, NSS है, या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGO वगैरह हैं, उनमें यदि आप जुड़े रहे हों या कभी प्रतिभाग किया हो तो उसकी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। तो पहला ऑप्शन है आपका NYKS, यानी नेहरू युवा केंद्र से अगर यदि आप जुड़े हैं, जो नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से गांव में युवा मंडल, युक्ति मंडल बनाए जाते हैं, उसमें यदि आप जुड़े रहे हो या पार्टिसिपेट किया हो तो आप यहाँ यस कर देंगे। जब आप यस करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ ऑप्शन खुल जाते हैं। इफ़ यस लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी यदि आप जुड़े रहे हैं तो आप कितने वर्ष से जुड़े हैं, आपका अनुभव क्या है। तो जब से भी जितने वर्ष आप जुड़े रहे हों तो वो वर्ष यहाँ चयनित करना है। फिर उसके पश्चात मंथ, जो भी आपका मंथ साल या वर्ष महीना निकल रहा वो आप यहाँ भर देंगे। इसके पश्चात NCC, यदि आप NCC लिए रहे हो तो यस कर देंगे, उसमें भी आपसे यही चीज़ मांगी जाएगी।
यदि नहीं है तो नो कर देंगे। इसके पश्चात BS&G है तो वो भी आपको यस नो करना है। NSS स्कूल लेवल पे लिए रहे हो, यानी कि हाई स्कूल तक यदि आपका NSS लिए रहे हो या उसमें प्रतिभाग किया हो तो यस करेंगे। इसके पश्चात कॉलेज लेवल पे आते ही यदि आपने NSS लिया हो तो आप यहाँ पे यस या नो करेंगे, उसकी डिटेल भर देंगे। इसके पश्चात दिया हुआ अदर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती रहती हैं कई, तो अदर वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो NGO वगैरह हैं उसके लिए आप यदि आप जुड़े रहे हो या काम किया हो तो यस कर देंगे या फिर नो रहेगा। इसके पश्चात दिया हो आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ विलेज लेवल यूथ क्लब महिला मंडल एफिलेटेड विथ NYK, यानी नेहरूबा केंद्र की तरफ से जो ग्रामों में युवा मंडल युक्ति मंडल जो बनते हैं, यदि आप उससे जुड़े रहे हो, कोई सक्रिय सदस्य हो, तो वो आप यहाँ डिटेल अपनी भरेंगे। तो यदि आप मंडल से जुड़े रहे हो तो यहाँ यस करेंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे नेम ऑफ यूथ क्लब। तो यहाँ सबसे पहले जो आपकी यूथ क्लब का नाम क्या था वो भरना है। एड्रेस, यानी जिस गांव से आप हो उस गांव का नाम यहाँ भर देंगे। इसके बाद दिया हो डिजाइनेशन इन यूथ क्लब, यानी जो आपका मंडल था, युवा मंडल था, उसमें आप सदस्य थे या पदाधिकारी के रूप में रहे हैं, तो जो सदस्य थे वो मेंबर पर टिक करेंगे, जो पदाधिकारी रहे हो वो ऑफिस वीरियर पर टिक कर देंगे। इसके पश्चात पीरियड ऑफ एसोसिएशन विथ क्लब, यानी आप युवा मंडल से कब से जुड़े हुए हैं, कितने साल महीने हुए हैं, वो डिटेल आपको यहाँ भर देनी है। इसके पश्चात दिया हो नेम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ 2 रेफरेंसेस, यानी आपसे जुड़े हुए या आपसे परिचित 2 लोगों की डिटेल यहाँ आपको देनी है। तो इस डिटेल से 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जिनकी डिटेल आप देंगे उनके माध्यम से जो मैं नेहरूबा केंद्र सत्यापन करता है, तो उनसे आपके बारे में जानकारी ली जाएगी कि आप क्या करते हैं, किस तरीके का व्यवहार है, तो इससे संबंधित जानकारी ली जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें रहती है, जैसे मान के चलिए किसी कारणवश आपका फ़ोन नहीं लगता है, तो इन्हीं लोगों के फ़ोन पर सूचना दी जाएगी आपको सूचित करने के लिए। तो सबसे पहले आपको उनका नाम भरना है, वो कहाँ से हैं, हो सकता है वो आपके गांव से हैं, आपके विकास खंड से हों, या आपके जनपद से भी कोई हो सकता है, तो उसका एड्रेस भरना है। उसके पश्चात फ़ोन नंबर, तो उसका मोबाइल नंबर भरना है। तो ये 2 लोगों की डिटेल आपको यहाँ भरनी है। इसके पश्चात आप सबमिट कर देंगे, और जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके पश्चात आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या पंजीयन आपको मिलेगी। तो उसका आप मोबाइल से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा, उस पर टिक करके या अलग से अपने कागज़ पेन पे भी लिख सकते हैं, और उसको टिक करके आपका जो फॉर्म होगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो फॉर्म होगा उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रख लेना है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपसे मांगा जाएगा। यदि किसी कारणवश आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन उसका प्रिंट आउट नहीं निकाल पाए हैं, तो यहाँ प्रिंट सबमिटेड फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इस पर टिक करेंगे तो वही जब सबमिट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन नंबर मिला था, तो उसको यहाँ भर के और अपनी जन्म तिथि भर के सबमिट करेंगे, तो आपका पूरा फॉर्म, भरा हुआ फॉर्म PDF के रूप में खुल जाएगा, और यहाँ से आप अपना PDF फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है अब आप फॉर्म भरने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और सभी अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो आपके भाई बहन हैं उन तक पहुंच सके, और उन्हें भी किसी प्रकार की फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो।